भारत माता की। आवाज जरा जोर से आना चाहिए। आज नुस्लागंज में हजारों की संख्या में भाई और मेरी बेटे बेटी और लाडली बहनाएं बैठी है सब मेरी। भारत माता की, नर्मदा मैया की जय। भैरूंदा जय, भैरूंदा जय, भैरूंदा। जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर पार्षदगण, सरपंचगण और यहां उपस्थित दूर दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही है, मेरी बहनों, एक को छोड़कर मेरी श्रीमती जी भी साथ है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज भैरूंदा की सड़कों पे आनंद उत्सव और नृत्य के दृश्य थे। जहां देखो वहीं से आवाज आ रही थी, जय भैरूंदा जय भैरूंदा। एक सपना साकार हुआ है, एक संकल्प पूरा हुआ है। ये आपके दिल की आवाज थी भैरूंदा। बोलो भैरव बाबा की। दिल की आवाज हमारा मूल नाम था। बरसों पहले आप सबको पता है, हम पाजी पवार साहब जब आए थे, भैरव बाबा की पूजा करते थे, उनके नाम पे भैरौंदा नाम पड़ा था। लेकिन बाद में ये नाम बदल दिया गया। अच्छा, नाम कोई महापुरुष के नाम तो होता, अलग बात थी। नवाब ने किसी को जागीर दी तो जिसको जागीर दी उसके नाम पे गांव का नाम, यह अन्याय था। ये इतिहास के साथ खिलवाड़ था, ये हमारे गौरव के साथ खिलवाड़ था। और जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ था वो आज समाप्त कर दिया गया है और हमारा प्रिय भैरूंदा फिर लौट आया है। आज मैं भी खुश हूं और बताओ आप भी खुश हो कि नहीं? अरे जोर से बताओ, खुश हो कि नहीं? ये हमारा मूल नाम। देखो भैया, मध्य प्रदेश में राज भी जनता का है और शिवराज भी जनता का है। बोले है कि नहीं? और जब मैं आया बीच में तो क्रिकेट की प्रतियोगिता हो रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया पहले। भैरूंदा भैरूंदा। बाद में मैंने पूछा बात क्या है? मामा भैरूंदा नाम करवा दो। और उनकी बात मेरे दिल में सीधे प्रवेश कर गई। और आज मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को। हमने प्रस्ताव भेजा कि भैरूंदा मूल स्वरूप में लौटना चाहिए और वो प्रस्ताव स्वीकार हुआ। और भैरूंदा वालों, आपका भैरूंदा आपके लिए लेके मैं आ गया। अब हमारी ड्यूटी है कि भैरूंदा पीछे ना रह जाए, ये क्षेत्र पीछे ना रह जाए। मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन उस मंच पर हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, इस मंच पर भी बैठे हैं हमारे दास साहब जैसे कई लोग जिनके साथ में पांव पांव घूमा। पैदल घूमते थे हम लोग, कल्पना नहीं कर सकते थे कि कभी हम अपने क्षेत्र को इतना आगे बढ़ा पाएंगे। नर्मदा पट्टी में अगर चले जाएं जीप में बैठ के, तो लौटते समय घर में पत्नी भी नहीं पहचानती थी कि कौन है। इतनी धूला जमती थी, धूल झड़ानी पड़ती थी, कौन है ये। न सड़कें थी, न आने जाने के रास्ते थे, न सिंचाई के पानी की व्यवस्था थी। पीने का पानी नर्मदा मैया का आ जाएगा, ये कोई कभी सोचता था क्या? बताओ। अरे सोचता था क्या कोई? आज मैं सारे काम गिनाने नहीं आया, लेकिन मुझे गर्व है आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने उस आशीर्वाद को सर माथे पे रख के विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की। आज चारों तरफ गांव देख लो, शहर देख लो,
आज काम गिराने का वक्त नहीं है, लेकिन मेरी लाडली बहनाओं, अरे हैंडपंप से नहीं, अब तो घर से नल लगा के टोटी वाला पानी देने का चमत्कार है। सड़कों का जाल बुझाव तो हालत यह है कि फिरा जाते सर। अरे उनके तुम्हारे गांव की तो बन गई, तेरे गांव की बन गई, गोहे की बनवा दे मामा। घर ही का तो मुख्यमंत्री बना दो बोले खेत में। एक गांव कई जगह 3-3, 4-4 सड़कों से जुड़ गया। और अपना ये शानदार रोड आशीष शर्मा जी वही खातेगांव से लगा के, खातेगांव, गोपालपुर, इटावा, इटारसी, बड़नगर और वहीं से होते हुए गिल्लौर और वहां से सीधे यहां तक, और केवल नसलागंज नहीं, नसलागंज से रेहटी, रेहटी से बुधनी, बुधनी से साहगंज, साहगंज से बगतरा और बगतरा से बाड़ी। अब शानदार नेशनल हाईवे होगा, 350 करोड़ रुपया में बने। अब अपने यहां भी हाईवे होंगे रे। पहले हम गली की कल्पना करते थे, मुरम का रोड। मैं जब सांसद बना तो कहीं अगर हम मुरम रोड देते थे तो बड़ा स्वागत होता, साल ले आओ, श्रीफल ले आओ। क्यों? मैंने 25,000 रुपया दे दिया मुरम रोड के लिए। सिंचाई की व्यवस्थाएं, मैं बहुत विस्तार में आज विकास के कामों पर नहीं जाऊंगा। चारों तरफ आप कहते गए और मैं व्यवस्था करता गया। आज हर तरफ सिंचाई की योजना, चाहे पहाड़ पट्टी जब हम जाते थे तो पीने का पानी नहीं मिलता। आपने जितने डैम कहे, बैराज कहे, अब झगड़ा इस बात का होता है कि हमारे 4 गांव घर डूब रहे, इधर से नहीं उधर से बना। और आज मैं फिर जो सीप अम्बर लिफ्ट इरिगेशन योजना में लोग आए कि हमारे यहां टैल पे पानी ढंग से नहीं पहुंचता नहर का, तो आप हमारे यहां भी नर्मदा जी की पानी ला दो। डबल पानी, इधर से भी पानी, उधर से भी पानी। लेकिन आज मुझे जो गांव के भाई बहनों ने कहा अलग अलग, आंबा नदी, इमलाड़ा, बाबरी, बड़गांव, बोरखेड़ी, चमेटी, सिद्धगांव, काछी, चीज, जमावर, सागर, खड़गांव, महागांव, दलील, मझली, नीलकंठ, पालिया, राला, रिछाड़िया, जजी, सकरगंज, सौठिया, तिलाड़िया, बोरखेड़ा कला, हालिया खेड़ी, रिछाड़िया कदीम, रूजन खेड़ी, खरसानिया और बीजला, इन सब गांव को भी सीप अम्बर लिफ्ट इरिगेशन में जोड़ रहा हूं। कोई खेत सूखा नहीं रहेगा, कोई कंठ प्यासा नहीं रहेगा। नहीं तो मामा के मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही क्या है। अब बाकी विकास का काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी, लेकिन आज मुझे लाडली बहनों से भी बात करना है। हमारा भैरूडा, अभी मुझे ये भी कहा है बैराज चाहिए, खड़गांव में बैराज, रेमल बाबा निपानिया में बैराज, सतराना में बैराज, सोयत में बैराज, आगरा में बैराज, बागदे में बैराज, गोपालपुर में बैराज। ले लो बैराज, क्या दिक्कत है? घर का परसैया और अंधेरी रात। ये बैराज भी मैं स्वीकृत करने की घोषणा करता हूं। कहीं पानी की कमी नहीं रहेगी। सड़कों का जाल, सिंचाई की व्यवस्था, पीने का पानी, बिजली के स्टेशन, सब स्टेशन, अस्पताल, स्कूल। अब भैरोंदा में आज 45 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनेगा, सीएम राय स्कूल, 45 करोड़ की लागत का। और उस स्कूल में स्मार्ट क्लास होंगी, प्लेग्राउंड होगा, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी। और स्मार्ट क्लास का मतलब दिल्ली, बंबई और भोपाल में बैठ के भी शिक्षक पढ़ाएंगे और बहरूदा और आसपास के बच्चों को लगेगा जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं शिक्षा की गुणवत्ता बदलना चाहता हूं। मेरे बच्चे पढ़ने में तेज, अगर ढंग से इनको पढ़ाई मिल जाए
और वो बच्चे जो गरीब परिवारों से, किसान परिवारों से आते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए सीएम राइज स्कूल, और वो केवल भैरोदा के लिए नहीं है, आसपास के गांव के बच्चे भी आएंगे। आप कहोगे आएंगे काय में? मामा बस भिजवाएगा लेने और बस जाएगी छोड़ने। सवेरे आएंगे, शाम को जाएंगे। उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मेरे बच्चे बड़े पदों पर पहुंचे, ये तड़फ है मेरी, और मैं पूरे मध्य प्रदेश में जाल बिछा रहा हूं। सुदेश और आशीष ये नहीं सोचे कि हम यही कर रहे हैं, तुम्हारे यहां भी सीएम राइज बना देंगे और डॉक्टर साहब के यहां भी बन रहे हैं। अरे धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना चन्ना जम्मन, तेरे बेटा बेटी भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। एक नहीं अनेकों ऐसी व्यवस्था। अब आज ही पता नहीं कितने करोड़ के कामों का शिलान्यास, मैं तो भूल ही गया। 76 करोड़ 27 लाख ये भैरूदा के हैं। और अभी कोई जब अनाउंस कर रहे थे तो वो काम गिना रहे थे, ये फलाना काम है, ये फलाना काम है। और इसका मतलब ये नहीं कि गांव में काम नहीं होंगे, काम गांव में भी होंगे। जरा आज के शिलान्यास लोकार्पण की सूची देना मुझे, जरा 2-4 काम तो बता दूं ताकि सनद रहे। अब ये देखो, भैरूदा में सीएम राज स्कूल 45 करोड़ 60 लाख का, जूनियर बालक अनुसूचित जाति छात्रावास 4 करोड़ 17 लाख के मकान, आईटीआई, जरा ध्यान से सुना, ये आईटीआई नहीं है, ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं जिसमें 8 ट्रेड सेंटर का निर्माण होगा। बच्चे काम सीखेंगे और सीधे पक्की नौकरी में जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा। वार्ड नंबर 3 में पार्क सौंदर्यीकरण 12 में, अब मैं सुनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मारुति जी, आप और आपकी पूरी टीम, पार्षद कहां है हमारे, भैया डट के काम कर लो, छक के बढ़िया काम होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए। और जब ठेकेदारों को बता देना गड़बड़ की तो लटका दूंगा, एक एक पैसे का, एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। ईमानदार टीम आई है, इसमें कसर मत छोड़ना, नजर पैनी रखना। और मैं खुलेआम कह रहा हूं, किसी ने घटिया काम किया, गड़बड़ की तो एफआईआर होगी और जेल जाएगा सीधे। कायाकल्प हमें करना है, और भैरूदा के कायाकल्प के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था और कर रहा हूं। शानदार शहर, अद्भुत आधुनिकतम शहर, मैं तो कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए। इंदौर अगर स्वच्छता में प्रथम है तो इसलिए कि इंदौर की जनता जी जान लगा देती है। भैरूदा वाले तुम भी लगाओगे कि नहीं शहर के लिए जी जान? तो आज तय करो, पहला पैमाना स्वच्छता का, सफाई स्वच्छता। अब कई बार ये होता है कि नगर पंचायत सफाई करवाए और अपन अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर के दरवाजे के सामने फेंके। अब ऐसे से काम नहीं चलेगा। आज मेरे साथ संकल्प करो कि छोटे शहरों और प्रतियोगिता हो जाए। सांसद जी बैठे साहेबगंज अभी आगे है, लेकिन अब भैरूदा वाले पीछे नहीं रहेंगे। और जो होड़ लग जाए, कौन नंबर 1 आता है? मेरे साथ बोलो, भैरूदा बनेगा नंबर, अरे जोर से बोलो, भैरूदा बनेगा, भैरूदा बनेगा नंबर 1 की होड़ हो जाए जी। साहेबगंज हो, रहजी हो, बुधनी हो, भैरूदा हो, अपने अपने शहर स्वच्छ और साफ ऐसे चमके कि लोग देखने आए कि अपना शहर है। आपका साथ चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मैं सब कुछ करूंगा।
अभी मामा कोचिंग क्लास काहे के लिए? ये इसलिए कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरियों में आए, उसके लिए बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसको और बेहतर करने की कोशिश करें। अभी अलग अलग योजनाएं, यहां सब स्टॉल लगे थे, लाडली लक्ष्मी हो, छात्रवृत्ति की हो, मेरे बेटा बेटियों, मेधावी विद्यार्थियों, चिंता मत करना, तुम्हारा सिलेक्शन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो तुम्हारा मामा फीस भरवाएगा, चिंता मत करना, घर वालों को परेशान नहीं करूंगा, तुम बस मेहनत भर कर लो। और एक बात और, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई भी हिंदी में करवाऊंगा, हिंदी में शुरू कर दिया है मध्य प्रदेश, ताकि हमारे गांव के बच्चे पीछे ना रह जाए। ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उन पर बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा, लेकिन गौरव दिवस है भैरुंडा का, तो हर भैरुंडावासी साथ चाहिए। गांव के भी गौरव दिवस बनने चाहिए। अपने अपने गांव में मैं साथ खड़ा हूं, कैसे अपना गांव आगे बढ़े। अभी साड़िया ने तो पेड़ यहां से लेकर वहां तक लगा दिए थे सामने, कई गांव ने आज उधर अनोखा काम किया, एक नहीं ऐसे और भी कई गांव में। लेकिन अपने गांव को बेहतर बनाने की होड़ लगनी चाहिए। मैं केवल भैरुंडा की बात नहीं कर रहा, हर गांव की बात कर रहा हूं, सुंदर, साफ, सुरक्षित। लेकिन अब मैं बात करूंगा अभी अभी जो योजना मैंने बनाई है उसकी। यहां लाडली बहनाएं कौन कौन आई, जरा हाथ उठाओ बहनों, बहनों हाथ उठाओ। आज मेरी हजारों की संख्या में लाडली बहनाएं यहां बैठी। मेरी बहनों, मैंने बचपन से तुम्हारी तकलीफ देखी है, बचपन से मैंने देखा महिलाओं के साथ भेदभाव होते हुए, बेटे को ज्यादा लाड़, बिटिया को कम प्यार। अपने गांव में मैंने देखा, बेटा का जन्म हो तो खुशियां मनाओ, बेटी आ गई तो कई बार मां कहती सूरत ही नहीं देखती, बेटी पैदा हो गई। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जमाना ऐसा बदला कि कोख को कत्ल खाना बना दिया, पेट में बेटियां मारी जाने लगी। और तब लाडली लक्ष्मी योजना हमने बनाई थी। आज 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां, और मेरी लाडली बेटियां बैठी हैं। मेरी बेटियों, चिंता मत करना, मामा संग है। अब तो लाडली बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500, डिग्री लेगी तो फिर 12,500, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग करवाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी बदलने का संकल्प है मेरा, जिंदगी बदलने का संकल्प। लेकिन चाहे 50% रिजर्वेशन है, ये मेरी बहनें बेटियां बैठी, सुनाओ, जीत जीत के। ये आगे वाले जितने हैं ना, ये वैसे नहीं बैठने देते तुम्हें। मैंने रिजर्वेशन दिया, आधी सीटों पे केवल बेटियां लड़ेंगी, तब सीट पे बैठी, नहीं तो कहते थे चुनाव कौन लड़ेंगे, साहब लड़ेंगे। और घर आ देते थे कि 50 लोगों का खाना बनाओ, बेचारी बना रही। अब मैंने धारा बदल दी, अब हमारी बेटियां सरपंच है, पार्षद है, अलग अलग पदों पे बैठी हुई है, जनपद अध्यक्ष है। ऐसे एक नहीं कई काम किए। पुलिस में भर्ती बेटियों की 30%, 30% की मैंने, ताकि बेटियों का सशक्तिकरण। लेकिन फिर भी एक तकलीफ मेरे मन में थी, गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें कई बार पैसे के लिए परेशान होती थी। माए के जाना हो और पतिदेव से कह जरा जा रही हूं 500 रुपया तो दे दो, तो पतिदेव ने डांट दिया, नहीं है, जब देखो तब पैसे ही मांगत रहे। मन महसूस करेगा। छोटी छोटी जरूरत मेरी बहनों की, बच्चों को फल लाना है, दूध लाना है, सब्जी लाना है, दाल लाना है, किराना लाना है, छोटे मोटे खर्च की व्यवस्था होनी, कहां से व्यवस्था करें। दोहरा व्यवहार होता था और मेरी आत्मा रोती थी कि मैं और क्या करूं मेरी बहनों के लिए, और क्या करूं। मैं सच्ची घटना सुना रहा हूं, सच्ची घटना मैंने और भी सुनाई 2-3 जगह। मैं सोच रहा था और एक योजना शिवराज, और एक योजना शिवराज, ताकि इन बहनों की तकलीफ कम कर सकूं। एक दिन मैं रात भर जगा, सोता बहुत कम हूं मैं, वैसे भी 2-4 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सोता।
क्योंकि दिन रात दिमाग में चलता रहता और करना है और करना है और करना है। एक दिन रात भर जगा मैं और 4 बजे मैंने अपनी श्रीमती जी को जगाया कि उठो तो ये कहने लगी बात क्या, अभी तो सवेरा नहीं हुआ, मुझे अभी काहे को जगा रहे हो आप। मैंने कहा एक योजना, एक आइडिया दिमाग में आया रहा, आइडिया बोले सवेरे बताना आप। मैंने कहा नहीं, मैं तो रात में ही बताऊंगा। और तब मैंने कहा कि मेरे दिमाग में ये आया है, नर्मदा जयंती के 2 दिन पहले की घटना है। मैंने कहा मेरे मन में रात भर विचार करने के बाद एक निश्चय हुआ है कि मैं अपनी इन बहनों के खाते में, गरीब किसान परिवार से जो आती है, गांव की शहर की किसी भी जाति की हो, इनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डालूंगा। अभी बात मेरे दिमाग में आई, फिर पैसे की जुगाड़ कितना करना पड़ेगा, संख्या कितनी होगी, मैंने अंदाज लगाया तो लगा 1-8 करोड़ से ज्यादा निकल जाएंगे। अब इस पर थोड़ी ध्यान से सुनना, सब बहनें भी और भाई भी, ताकि इसका लाभ सबको मिले। इसका क्राइटेरिया बहुत सरल बनाया हमने। क्राइटेरिया बनाया 2.5 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी नहीं होनी चाहिए साल में। अब यहां जितनी बहनें बैठी है जिनकी 2.5 लाख से ज्यादा आमदनी है वो हाथ उठाओ। जिनकी ज्यादा है 2.5 लाख से वो, अच्छा जिनकी 2.5 लाख से कम है वो हाथ उठाओ। कंफ्यूज तो नहीं होगी, 2.5 लाख तक की आबादी की सारी बहनें कोई जाति की हो, किसान परिवार से तो 5 एकड़ से कम जमीन, 5 एकड़ से ज्यादा बची बहुत कम के पास है आज तक, बहुत कम बचे होंगे। इनकम टैक्स नहीं देना, इनकम टैक्स वाला परिवार, विधायक सांसद, इस तरह के परिवार, वो नियम बहुत सरल है। 4 पहिया वाहन ये छोड़ के सब बहनों को इसका लाभ मिलेगा। और ये योजना बहनों की जिंदगी बदलेगी कैसे। देखो मेरी बहनों, हर परिवार को लाभ मिलेगा। परिवार मतलब पति पत्नी और बच्चे, एक परिवार। अगर घर में 3 भैया हुए और 3 बहू हुई, बड़ी मंजली सजली, तो तीनों को ही मिलेंगे, हर परिवार को। और दूसरी बात, सासू जी अगर पेंशन पा रही हैं तो उनकी पेंशन भी बढ़ा के 1000 रुपया कर दूंगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसी योजना देखो कई चीजें पहले से ही दे रहे हैं। राशन फ्री, मकान बनाने का काम लगातार चल रहा है, आयुष्मान कार्ड, इलाज की व्यवस्था उस पर ही जा रही है। लेकिन साल में मिलेंगे 1000 रुपया, महीना मिले तो साल में कितने मिलेंगे? अरे बहनों बोलो जोर से, 12,000। और अगर 2 बहू हुई घर में तो कितना आएगा? और सासू जी और हुई पेंशन वाली तो कितना आएगा? 36,000। और अगर किसान परिवार से है तो सम्मान निधि कितनी मिलेगी? 10,000। तो 12 या 36 और 10 40,000। बाकी योजनाएं मिला लो तो बताओ परिवार की हालत बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? अरे जोर से बोलो, बदल जाएगी कि नहीं? परिवार की हालत बदल जाएगी। इसलिए ये योजना दिमाग से है। तो परिवार में प्रेम भी बढ़ेगा। जब बहू रानी को 1000 रुपया महीना मिलेंगे तो सासू जी कहेंगी कि जरा बहू की रोटी में घी लगा दे रहे हैं। और सास जी को मिले 1000 तो बहू भी कहेगी सोने के पहले माता जी के पैर दबा देती है। तो सास बहू का भी प्रेम बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ मेरी बहनों, बढ़ेगा कि नहीं? सचमुच में समीकरण बदल जाएंगे सारे। और मुझे पूरा विश्वास है बहनें इस पैसे को फालतू खर्चा नहीं करेंगे, वो परिवार के काम में ही खर्चा करेंगे। बच्चों के लिए सामान खरीदेंगी, जरूरत की चीज खरीदेंगी, थोड़ा बहुत बचा के भी रखेंगी।
और कभी अगर साहब को पतिदेव को जरूरत पड़ी, पैसा मिले नहीं, चेहरा उतर रहा है, तो पूछेगी क्या बात है पप्पू के पापा? कहेंगे नहीं परेशान हूं, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा। बोले चिंता मत करो, जे धरे ले जाओ। पति की नजरों में भी पति की इज्जत, और मेरी बहनों पैसे की इज्जत बढ़ाता है, ये समझ लेना, ये सच है। पैसा है तो आत्मविश्वास, पैसा है तो इज्जत है। मैं हर मामले की बात नहीं कर रहा, स्वावलंबी बनते, स्वावलंबी नहीं, मेरे पास भी है। और इसलिए अपने मुख्यमंत्रित्व काल की मैंने सबसे अच्छी योजना मैं मानता हूं अगर बनाई तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। बताओ बहनों, अच्छी है कि नहीं योजना? जोर से बताओ, अच्छी है कि नहीं? तो अभी आवेदन कौन कौन ने भरे, जरा हाथ उठाओ। अब देखो एक बात सुन लें, कलेक्टर और प्रशासन भी आए, यह व्यवस्था और की है अपन ने कि आवेदन दूसरे गांव जाने नहीं, यहां गांव गांव में भर रहे कि नहीं भर रहे? गांव गांव में, दूसरे गांव काहे को जाना? आज दोपहरिया में बहन दूसरे गांव चली गई, लाइन में लग गई, तो फिर भैया का मतलब क्या हुआ मुख्यमंत्री बनने का? तो इनका हर गांव में और हर वार्ड में, शहर में, बहरूदा में हर वार्ड में भरे जाएंगे। और 30 अप्रैल तक कोई जल्दी नहीं है, भागम नहीं है, अभी 28 दिन है। बहुत सरल फॉर्म है, कार्यकर्ता लगे कि नहीं भरवाने में? भाई ईमानदारी से बताना, नहीं तो भरो ही नहीं। बताओ आपको सहयोग कर रहे हैं फॉर्म भरवाने में लोग? ये देख लेना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसमें EKYC करवाना, EKYC काहे के लिए? कि तुम्हारे खाते में ही पैसा जाए, पतिदेव के खाते में भी नहीं जाने दूंगा, सीधे बहन के खाते में भैया डालेगा, ताकि पैसा सुरक्षित रहे। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कोई गड़बड़ हुआ तो इधर उधर ही कर देगा पैसा। और EKYC के लिए भी 15 रुपया मैंने देने की व्यवस्था की है। कॉमन सर्विस सेंटर हो, MP ऑनलाइन हो, 1 पैसा किसी का नहीं लगेगा, 1 पैसा, 15 रुपया उसको भी दे रहा हूं। और कलेक्टर को मैंने कहा है हर जिले में कि कोई ने अगर EKYC वगैरह के पैसा ले लिया तो जेल भिजवाना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि पैसा मैं दे रहा हूं। हर चीज की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये योजना आपकी जिंदगी बदलेगी मेरी बहनों। सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि प्रेम से इन बहनों के आवेदन भर जाए। देखो अप्रैल में आवेदन भरेंगे, मई में जांच होगी, और 10 जून को पहला महीने का पैसा तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगा। फिर 1000 रुपया हर महीना आता रहेगा। बोलिए नर्मदा मैया की और मेरी सभी लाडली बहनों की। खुश हो कि नहीं मेरी बहनों? अरे जोर से बताओ, खुश हो कि नहीं? और एक काम और कल से कर दिया, ये शराब की दुकान के बगल में पहले पीने के हाथे होते थे, बोतल खरीदी, पी रहे, और फिर हिल पड़ते, फिर घर की तरफ जाते थे, और कई बार गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट ही हो गया। अब हमने तय कर दिया है 1 अप्रैल से शराब के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे, कोई अहाता नहीं खुलेगा। ठीक है, एक्सीडेंट हो रहा है, परेशान हो रहा है, घर गए तो बेटा बेटी कोई मार रहे हैं, कहीं पत्नी से लड़ रहे हैं। अब ये नहीं होगा, कोई अहाता बहाता नहीं। नैतिक अंकुश। अब और कहीं नहीं, घर जाना पड़ेगा बोतल लेके, और घर बेटा भी है, बेटी भी है, और बहनों से कह रहा हूं कि डंडा भी तैयार रखना। ऐसी आदतों को धीरे धीरे अंकुश लगाना पड़ेगा। तो ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान लगातार मेरे बहनों और भाइयों जारी है। गरीबों, किसानों, नौजवानों, मेरे बेटे बेटियों, एक बात और सुनना, एक योजना और मैंने बनाई है। सरकारी नौकरियों में भर्ती जारी है,
वो काम चलेगा। स्वरोजगार की योजनाएं चल रही है। गरीब को भी फल सब्जी के लिए 10,000 रुपया बिना ब्याज के देने की व्यवस्था है। लेकिन उसके अलावा अगर मेरा कोई बेटा बेटी जिसने 12वीं पास कर लिया या BA BSc भी काम कर लिया है या MA MSc काम किया है, तो मेरे बेटा बेटियों, एक नई योजना मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, इस योजना में 12वीं के बाद या ITI करने के बाद अगर कहीं काम सीखने जाना है और काम कहीं भी कोई फैक्ट्री में, सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मान लीजिए कोई CA है और वो लॉ फर्म में काम सीखने जाता है, कोई होटल मैनेजमेंट का काम सीखने जाता है, अलग अलग तरह के कई काम, तो वो काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,100 रुपया हर महीना दिए जाएंगे ताकि उनकी उस दौरान आजीविका चल सके, वो बेरोजगार ना घूमे, परेशान ना हो। ये योजना मैं जून से शुरू करूंगा। जून तक अभी पूरा लाडली बहना पे ध्यान है। ITI में काम सीख के भी काम मिले, दूसरी जगह काम सीख के काम मिले, बच्चे हमारे बेरोजगार न घूमे, इसके लिए भी लगातार प्रयास जारी है। आज तो मैं आप सबको भैरूदा के गौरव दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नहीं अनेकों सौगात हमको मिली है, ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छता के मामले में, और यह सरपंच बैठे होंगे, कई पंचायत हमारी निर्विरोध भी है, और जब विरोध हो गया वहां भी कह रहा हूं कि अब चुनाव के बाद भूल जाओ, सब मिलकर एक हो जाओ रे और अपने अपने गांव का विकास करो। मामा साथ है, कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। आओ हम सब मिलकर विकास की गंगा बहाएं, अपने क्षेत्र के और मध्य प्रदेश की हालत बदलें। मेरे प्रिय कर्मचारी मित्रों, कई चीजें अभी तुम्हारे लिए भी शुरू कर रहा हूं। रोजगार सहायक, हमारे पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, आशा उषा बहनें, पटवारी, अलग अलग हमारे केडर के लोग, अभी विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन अब धीरे धीरे उनके लिए भी जरूरी सारी चीजें करूंगा। हमारे पुलिस के मित्र जानते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहे थे, तो हमने एक विशेष व्यवस्था बना के उनको प्रमोट करने का काम कर दिया। यही रेवेन्यू के क्षेत्र में हम करते हैं, और इसलिए कोई वर्ग अछूता नहीं रहेगा। सबकी भलाई और सबके कल्याण के काम लगातार होते जाएंगे। आज मैं एक बार फिर भैरूदा गौरव दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आज भैरूदा की सड़कों पे आपका जो प्यार और आशीर्वाद मिला वो अद्भुत था, अद्भुत था। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता आपने बरसा दी। मैं भी आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बोलो, आप सबको मुझ पर विश्वास। अब लंबा भाषण नहीं, चरणजीत जी को के भजन भी हमको सुनना है। एक बार हम सब अपने स्थान पर खड़े होके भारत माता की जय बोल के हम अपने गांव के विकास में पूरा सहयोग करेंगे, ये संकल्प लेंगे और फिर बैठेंगे ताकि भजन भी सुन सके और यहाँ के नागरिकों का सम्मान हम करने वाले हैं, उन नागरिकों का ठीक से सम्मान भी कर सके। सब तैयार हैं? तो अपने अपने जगह खड़े हो जाओ। बोलो, सब मामा के साथ चलोगे? भाजपा की सरकार के साथ चलोगे? मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? तो आइए मिलकर संकल्प लेंगे कि हम साथ मिलकर चलेंगे, अपने परिवार की हालत भी बदलेंगे और अपने क्षेत्र की हालत भी बदलेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की जय भैरूदा। और ये याद रखना, 1.25 साल दूसरा मुख्यमंत्री आया था, कंकड़ नहीं लगाया, कंकड़ लगाया था एक भी कंकड़
नगर क्षेत्र में? अरे बता, लगाया था क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी अपनी जगह बैठे और मिलकर हम काम करेंगे। गांव गांव में लाडली बहना सेना भी बनाएंगे, कार्यकर्ताओं की फौज और हमारे समाज सेवियों की फौज भी तैयार होगी जो अपने अपने गांव को आगे बढ़ाएगी। अभी हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने वाले हैं। आज बड़ा फायर ब्रिगेड वाहन ये चाहिए तो दे देंगे, और आज टैंकर एंकर बांटने वाले लोगों का क्या हुआ? ये हमारे सरपंच भाई होंगे, इस तरफ खड़े हैं सारे टैंकर। ये सारे टैंकर खड़े हुए हैं। गर्मी के दिन आ गए तो टैंकर लेके ही भेजना भैया। अपने अपने टैंकर हर पंचायत में पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बैठिए क्योंकि हमारे हाँ वो बिना ही बोले कर देंगे। रवि कह रहा एम्बुलेंस भी बोल दो, अरे वैसे ही दे देंगे यार। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर की प्रतिभाओं के सम्मान के लिए भूपेश शर्मा जी आजाद सूची बोले। एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। प्रतिभाओं के रूप में सर्वप्रथम अनुजा यादव, प्रमोद यादव नगर की वो बेटी है जिसका MBBS में सिलेक्शन हुआ है और परीक्षा के कारण ये नहीं आ पाई है, इसलिए इसके पिता श्री प्रमोद यादव जी वकील साहब इसका पुरस्कार लेंगे। एक और बेटी जिसने नीट परीक्षा में 650 अंक हासिल कर, वैशाली यादव, देवेंद्र यादव MBBS इंदौर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रही है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं। एक और प्रतिभा शिवशंकर